अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नबीअल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उलाइका कतब फ़ी क़ुलूबिहिमुल ईमान इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अभी मैंने खुतबे के बाद जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया है, उस पे कुछ अर्ज़ो मारूज़ करने से पहले दुरूद पाक की फजीलत बयान करना चाहूँगा। तसव्वुफ़ के इमाम मुहम्मद बिन मुहम्मद गज़ाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी मायनास किताब मुकाशिफतुल क़ुलूब में एक हदीस मुबारका नक़ल फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सच्चे दिल से मुझ पे दुरूद पढ़ता है, अल्लाह ताला उसके मुंह से एक सफेद बादल नुमा आसमान की तरफ बुलंद करता है। फिर वो बुलंद होता है और अल्लाह तबारक व तआला उसे बरसने का हुक्म देता है। जब वो रेगिस्तानों में बरसता है तो अल्लाह तबारक व तआला उससे चांदी पैदा फरमाता है, और जब वो पहाड़ों पर बरसता है तो अल्लाह तबारक व तआला उससे सोना पैदा फरमाता है। जब वो किसी काफिर पर बरसता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसे ईमान की दौलत अता फरमाता है। आइए हम और आप मदीने के ताजदार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक का हदिया पेश कर लें और पढ़े बाज़ बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। वकास भाई ने हुक्म दिया है कि कुछ नमाज के ताल्लुक से, नमाज के हवाले से बयान कर दिया जाए। हर मुसलमान को ये जानना चाहिए कि उस पर नमाज फर्ज है और उसका तर्क करने वाला गुनाह कबीरा का मुर्तकिब है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर। बेशक नमाज तमाम बुराइयों और बेहयाइयों से रोकती है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम में दूसरी जगह फरमाता है, इन्नस्सलाता तन्हा इन्नस्सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबम मौक़ूता। बेशक नमाज मुसलमानों पर वक्त बाधा हुआ फर्ज है। हमें चाहिए, जगह जगह तो मस्जिद मोहल्ले मोहल्ले में होती ही है, हमें चाहिए कि बस थोड़ी सी कोताही को दूर करें और सुस्ती को दूर करें और गफलत से बेदार हो और वजू बनाकर मस्जिद में पाबंदी से पहुंच जाएं, तो इंशाअल्लाह मस्जिद हमारी भरी रहेगी। हमें नमाज तर्क नहीं करनी चाहिए। इसका बड़ा वबाल है जो कि दौरे हाजिर में आप लोग देख रहे हैं
हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वह हदीस याद आ रही है कि उन्होंने फरमाया कि जो नेकी का हुक्म देना छोड़ दे और बुराई से मना करना छोड़ दे तो अल्लाह तबारक व तआला उस कौम पर, उस पर लोगों पर एक ऐसा हाकिम जालिम मुसल्लत कर देगा जो ना वो तुम्हारे बूढ़ों की बुजुर्गी की इज्जत करेगा और ना तुम्हारे बच्चों पर रहम करेगा। दौरे हाजिर में देखा जा रहा है यही हाल है। तो लिहाजा हमें 5 वक्त की नमाज पढ़नी ही चाहिए। अगर नमाज नहीं पढ़ेंगे, नमाज एक अहम इबादत है, तवज्जो दीजिएगा, नमाज एक अहम इबादत है, एक ऐसी इबादत कि दुनिया में एक ऐसी वाहिद इबादत है कि ऐसी इबादत कोई भी नहीं, क्योंकि खुदा एक है और नमाज भी एक है। कि किसकी इबादत करेंगे? अल्लाह रब्बुल इज्जत एक है, उसकी ज़ात एक है, वो वहदहु ला शरीक है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। जब मस्जिद में हम जाते हैं, सजदे में सर रखते हैं तो अल्लाह से करीब तर होते हैं। मुझे हजरत अबू हुरैरा की वो हदीस याद आ रही है कि उन्होंने कहा कि बंदा अल्लाह रब्बुल इज्जत से सजदे में सबसे करीब तरीन होता है। करबला में वही मंजर देखा जा रहा है कि हजरत इमाम हुसैन ने जब सजदे में सर रखा और जब उन पर खंजर चलाया गया तो किस हाल में कि वो सजदे में सर था, उस हाल में उनका सर तने मुबारक से जुदा हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि वह अल्लाह तबारक व तआला के कुर्बे खास में पहुंच चुके थे, तब वो जामे शहादत नोश फरमाए। दुरूद शरीफ पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक हदीस मुबारक अर्ज करके मैं अपने मौजू की तरफ पलटना चाहूँगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन तरक सलाह मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़र, जिसने जानबूझकर नमाज तर्क की उसने कुफ्र किया। लेकिन इसमें लफ्ज़े कफरा जो आया है ये माजी का सेगा है, और कुफ्र जब किया जाता है तो वह दायरे इस्लाम से खारिज हो जाता है। लिहाजा इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि इससे मुराद ये है कि जब मुसलमान, जब कोई शख्स नमाज तर्क करता है तो वह एक अजीम गुनाह करता है। ये लफ्ज़े कफरा हमें डराने के लिए इस्तेमाल किया गया है, लेकिन बाज़ आइम्मा के नज़दीक ये साबित है कि इस लफ्ज़े कफरा के जरिए जो नमाज तर्क कर दे तो वो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। लेकिन इमाम आज़म अबू हनीफा के नज़दीक काफिर नहीं होता, बल्कि वो अजीम गुनाह का मुर्तकिब जरूर होता है। अब मैं अपने मौजू की तरफ पलटना चाहूँगा। मैंने खुतबे के बाद एक और आयत करीमा तिलावत की थी, उलाइका कतब फी कुलूबिहिमुल ईमान। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, ये वो लोग हैं जिनके दिलों में अल्लाह ने ईमान को नक्श फरमा दिया। वो कौन लोग हैं जिनके दिलों में अल्लाह ने ईमान को नक्श फरमा दिया? अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, अनअमल्लाहु अलैहिम व मिनन नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदाए व सालिहीन। अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन के दिलों में ईमान को नक्श फरमा दिया, ताबईन के दिलों में नक्श फरमा दिया, तब ताबईन के ताबैया, तबे ताबैया के दिलों में नक्श फरमा दिया ईमान को। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे दिल में भी ईमान को नक्श फरमा दे। अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम
हर वक्त ये दुआ किया करते थे, वो दुआ पढ़ा करते थे। और मैं ये दुआ आपको सिखा रहा हूँ, इसे सीख लीजिए और हर नमाज में इस दुआ को पढ़ा कीजिएगा। अल्लाह तबारक व तआला के हबीब ये दुआ पढ़ा करते थे, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिका, ऐ अल्लाह मेरे दिल को दीन इस्लाम पर साबित कदम रख। अल्लाह के हबीब हैं, तमाम अंबिया के सरदार हैं, इमामुल अंबिया हैं, सैयदुल मासूम हैं। अल्लाह अकबर। ये क्या था, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिका, ये उम्मत मुस्लिमा की तालीम के लिए था, ये उम्मत की तालीम के लिए था। हालांकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन में 100 मरतबा इस्तग़फ़ार किया करते थे। एक रिवायत के मुताबिक 70 मरतबा इस्तग़फ़ार किया करते थे। लेकिन हुजूर तो सैयदुल मासूम हैं, उनसे भला कैसे गुनाह सरज़द हो सकता है? तो भला इसकी क्या सूरत निकल सकती है? यही है कि हुजूर ने उम्मत के लिए ये तालीम, उम्मत मुस्लिमा की तालीम के लिए इस्तग़फ़ार किया कि देखो मैं सैयदुल मासूम होकर भी मैं अल्लाह की बारगाह में तौबा इस्तग़फ़ार करता हूँ। तुम भी ऐ मेरी उम्मत, तुम भी अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में हाजिर होकर तौबा व ताइब होना और अल्लाह की बारगाह में कसरत से इस्तग़फ़ार करना, ताकि तुम्हें तुम्हारे गुनाह झड़ते रहें और कल क़यामत के दिन आना तो कोई गुनाह न लेकर आना, बल्कि नेकियां ही नेकियां लेकर आना, किसी पे बोझ मत बनना। अल्लाहु अकबर। एक बार दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिल जूदि वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम। सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, ईमान बहुत अहम चीज़ है। जिसके पास ईमान होता है वही जहन्नम से आज़ाद होगा। जहन्नम के आज़ाद होने का दारो मदार ईमान पर है। और जानते हैं ईमान की हिफाजत भी बहुत ज़रूरी है। सिर्फ कलमा पढ़ लेना और आज़ाद हो जाना ये मुसलमान होना नहीं है, बल्कि मुसलमान वो है जो कलमा पढ़ ले, फिर अल्लाह व रसूल की हुक्म के मुताबिक शरीयत मुतहरा पर अमल करे, वो कामिल मुसलमान, वो कामिल मुसलमान है। नहीं तो ऐसा नहीं कि बस कलमा पढ़ लिया, इधर उधर चले गए, इधर गए, रोड पे गए, नज़ारे किए, आंखों को गुनाहों से पुर किया, अपनी लज्जतों को, अपनी ख्वाहिशों को पूरा करना चाहा। ये चीज़ नहीं है, बल्कि ईमान की हिफाजत करना भी है। ईमान की हिफाजत कैसे होगी? वो नेक आमाल से होगी, नमाज पढ़ करके होगी, तिलावत कुरान करके होगी, अल्लाह व रसूल पर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ कर होगी। एक हदीस मुबारका है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बनी आदम 4 तबके पर पैदा की गई है, उसमें से बाज़ मोमिन पैदा होंगे और मोमिन मरेंगे, और बाज़ काफिर पैदा होंगे और काफिर मरेंगे, और बाज़ काफिर पैदा होंगे, मोमिन मरेंगे, और बाज़ मोमिन पैदा होंगे और काफिर मरेंगे। अल्लाहु अकबर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये चौथी हदीस से मुबारका हमें डरा देने के लिए काफ़ी है कि हम डर जाएं। हमें डराने के लिए ये काफ़ी है कि अल्लाहु अकबर, कि कोई शख्स का ईमान कब सल्ब हो जाए हम नहीं जानते। आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह अकाबिर उलमाए रब्बानीन की ये अक़वाल नक़ल करते हैं, एक कौल नक़ल करते हैं, कहते हैं कि जिस शख्स को सल्बे ईमान का खौफ न हो, अंदेशा है कि मरते वक्त उसका ईमान सल्ब कर लिया जाए। अल्लाहु अकबर। हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस वो याद आ रही है। हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, कोई शख्स इस बात से मुतमईन नहीं हो सकता कि मरते वक्त उसका इस्लाम बाकी रहेगा या नहीं, उसका ईमान बाकी रहेगा या नहीं।
अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हमें अपने ईमान की फिक्र करनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला की खुफिया तदबीर से हमें डरना चाहिए कि उसकी खुफिया तदबीर हमारे हवाले से क्या है। अल्लाहु अकबर। ज़रा सोचिए, ईमान है, ईमान का दार, जहन्नुम से आज़ादी का दारो मदार ईमान पर है। जब तक ईमान है तब तक इंसान मुसलमान है और जहन्नुम से आज़ाद होने का वो हकदार है। एक बार जो जन्नत में चला जाएगा वो कभी नहीं निकाला जाएगा, और जिसका ईमान पर खात्मा नहीं हुआ और वो दोज़ख में चला गया तो कभी नहीं निकाला जाएगा, अबदन अबदा उसमें हमेशा हमेश के लिए रहेगा। जन्नत वाले जन्नत में रहेंगे, दोज़ख वाले दोज़ख में रहेंगे। अल्लाहु अकबर। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया में उतारा तो उनकी ज़ुर्रियत निकाली उनकी पुश्त से, तो तमाम ज़ुर्रियत, उनकी औलाद पूरी रूए ज़मीन पर फैल गई। और तमाम फरिश्तों ने कहा कि ये तो दुनिया भर गई, ये कैसे इस दुनिया में इनकी गुंजाइश है, ये कैसे इसमें रहेंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ए फरिश्तों, जो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते, मैं इनके दरमियान मौत को पैदा करूंगा, जिंदगी और मौत को पैदा करूंगा। बाज जिंदगी पाएंगे तो बाज वहीं से ही दुनिया से रुखसत होते जाएंगे, इंतकाल करते जाएंगे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के सामने अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम ज़ुर्रियत को 2 सजदे का हुक्म दिया। तो उसमें से बाज़ लोगों ने 2 सजदे किए और बाज़ लोगों ने 2 सजदे नहीं किए, और बाज़ लोगों ने पहला सजदा किया और दूसरा सजदा नहीं किया, और बाज़ लोगों ने दूसरा सजदा किया और पहला सजदा नहीं किया। और ये मंजर देखकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम वो हो गए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज की बारगाह इलाही में, मौला ये क्या चीज है, आखिर इसकी हिकमत क्या है कि इन्होंने सजदे किए, तेरे हुक्म पे सजदे किए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ए आदम सुनो, जिन लोगों ने 2 सजदे किए मेरे हुक्म पर वो मुसलमान पैदा होंगे और मुसलमान मरेंगे, और जिन्होंने दोनों सजदे नहीं किए वो काफिर पैदा होंगे और काफिर मरेंगे, और जिन्होंने पहला सजदा किया और दूसरा सजदा नहीं किया वो मोमिन पैदा होंगे और काफिर मरेंगे, और जिन्होंने पहला सजदा नहीं किया और दूसरा सजदा किया वो काफिर पैदा होंगे और मोमिन मरेंगे। अल्लाह अकबर। ये कैसा नज़ारा है। हमें अपने ईमान की फिक्र करनी चाहिए, क्योंकि ईमान पर ही, खात्मे पर ही सारे आमाल का दारो मदार है। हदीस मुबारका वो याद आ रही है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, इन्नमल आमालु बिल खवातीम, खात्मे का दारो मदार ईमान पर है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें 5 वक्त नमाजी बनाए, 5 वक्त की नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए, और अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें नेकियां करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको नेक बनाए, एक बनाए। इसी के साथ मैं अपना बयान खत्म करता हूँ। जो कुछ कोताहियाँ गलतियाँ हुई हूँ अल्लाह तबारक व तआला मुआफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा अतूबु इलैहि, अस्तग़फिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा अतूबु इलैहि, अस्तग़फिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा अतूबु इलैहि। खुदाया बहक़ के बनी फातिमा की बरकौले इमा कुनम खातमा, सुए दारुल बका हो या इलाही जब हमारा जाना, बहक़ के सरवरे दी खातमा बिल खैर फरमाना, वमा अलैना इल्लल बलाग।